रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो आप सुन रहे होंगे कि दुआ ज़हरा जो है वो रिकवर हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दुआ ज़हरा रिकवर हो चुकी है। मैंने कम्युनिटी पोस्ट लगा दी थी, मैंने कहा था मैं तफसील जितनी भी तफसीलात हैं उसको जमा करूँ और तमाम तफसीलात हक़ाइक़ के साथ आपके साथ यहाँ पर पेश करूँ जो जो भी चीज़ें हैं। क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि मैं कभी भी न्यूज़ बग़ैर किसी तस्दीक किए, बग़ैर किसी मालूमात के आपके तक नहीं पहुँचाती। ताज़ा तरीन जो इतलात है उसके मुताबिक दुआ ज़हरा ने जो है वो पंजाब पुलिस के साथ मिलकर जब अदालत में अपनी जो दरख्वास्त जमा कराई, दरख्वास्त की कॉपी मैं आपके साथ यहाँ सेंड कर रही हूँ, यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। कॉपी के अंदर दुआ ज़हरा ने लिखा है कि मुझे ज़हीर से जो है ख़तरा था, ज़हीर के साथ मेरी लड़ाई हुई है, जिसके बाद मैंने ज़हीर का घर छोड़ दिया और रात मैंने दादा दरबार पे गुजारी है और अब मुझे अपने माँ बाप और रिश्तेदारों से भी जान का ख़तरा है। तो मैं अदालत से कहती हूँ कि मुझे अपनी पनाह दीजिए। अदालत ने दुआ ज़हरा को दारुल अमान पंजाब दारुल हवामान के हवाले कर दिया है। दुआ ज़हरा अभी वहाँ है। सबसे पहले तो बड़ी खुशी की बात कि दुआ ज़हरा कम से कम रिकवर हुई। दुआ ज़हरा को जो ख़तरात थे ज़हीर और उनकी गैंग के पास वो ख़त्म हुए। जो शुक्र शुबहात थे, काफ़ी अरसे से एक चीज़ गर्दिश कर रही थी कि दुआ की जान को ख़तरा है और ये गैंग दुआ ज़हरा को ये जान का दुश्मन है, उनको सुकून मिला होगा, उनको तसल्ली है कि दुआ ज़हरा सेफ़ हाथों में है, ठीक हाथों में है और दुआ ज़हरा अब अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस के पास से, पंजाब पुलिस के पास से अब दारुल अमान शिफ्ट हो चुकी हैं। यहाँ पर वो झूठे यूट्यूबर, वो लोग जो ज़हीर को कह रहे थे कि ज़हीर बहुत अच्छा है, ज़हीर एक बड़ा प्यार करने वाला हीर रांझा है और उसने जो है अपनी मोहब्बत की क़लाबें गांधी थी। जो दरख्वास्त है जिसमें दुआ ज़हरा ने ये बात कही है कि मुझे ज़हीर के साथ भी ख़तरात थे, ज़हीर के साथ भी मेरी अज़वाजी ज़िंदगी या जो मैं रह रही थी वो अच्छे नहीं थे, तो वो सारी तफसीलात वो सब क्या है, ये उन लोगों के लिए है कि दुआ ज़हरा का ये बयान इस बात की अक्कासी करता है कि यकीनन ज़हीर के मुतालिक दुआ ज़हरा को कोई ना कोई ऐसी चीज़ें मालूम हुई हैं जो उसने वहाँ से राह फ़रार इख्तियार किया। अब ये तफसील दुआ ज़हरा ख़ुद बताएंगी बाद में कि उन्हें किस तरह के ख़तरात थे, क्या क्या उनके साथ वहाँ पर बीता गया, क्या क्या ज़हीर तशद्दुद करता था। जो चीज़ें हम शुरू दिन से कह रहे थे कि दुआ ज़हरा का आज तक जो भी बयान आया है वो ना सिर्फ तशद्दुद के बाद, इंजेक्शन और मेडिसिन के बाद आया, वही चीज़ आज सच साबित हुई। तो वो तमाम लोग जो ज़हीर के फेवर में थे और जो समझते थे कि ये मोहब्बत की शादी है, लाइव सेशन करते थे जहाँ पर माँ बाप की तज़लील करते थे, उस बच्ची को जिस कमरे नुमा घर में बिठाया हुआ था, हमने लाइव देखा उस बच्ची को जिस हालत में उससे जो है वो लाइव ट्रांसमिशन में जो है सवालात किए गए। आज उस बच्ची को नहीं मालूम। आप कहेंगे कि बच्ची ने माँ बाप से जान का ख़तरा क्यों कहा। देखिए बच्ची कितने अरसे 3.5-4 महीने किसी के साथ रही है, उसको ना मोबाइल दिया गया, ना उसको बाहर की दुनिया के बारे में बताया गया। दुआ ज़हरा को नहीं मालूम बाहर क्या चल रहा है। उसको हमारे लाइव सेशन हमारे सामने कहा गया, तुम्हारे लिए लोग, तुम बाहर निकलोगे तो लोग तुम्हें मारेंगे, तुम लोगों के ख़िलाफ़ माँ बाप ने इतना प्रोपागंडा कर दिया कि तुम पार्कों में जाकर बैठोगे तो लोग तुम्हें कत्ल कर देंगे, पत्थर मारेंगे, तुम्हें ये करेंगे। यानी बच्ची के माइंड को इन्होंने इतना पकड़ लिया है कि बच्ची समझ रही है कि उसके माँ बाप उसको पकड़ते ही मार देंगे या लोग उसको मार देंगे। ये उस बच्ची का दिमाग बना दिया, जबकि बच्ची को नहीं मालूम वो माँ बाप कितनी अजियत से गुजरे। उसको कोई वीडियो नहीं दिखाई गई, उसको किसी भी तरह की चीज़ नहीं दिखाई गई, उसको मीडिया से दूर रखा गया। उसको हमारी आंखों के सामने बच्ची को बार बार इस लाइव ट्रांसमिशन में बताया गया कि बेटा तुम्हारी सारी नफ़रत तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए डाली है, तुम लोगों की मोहब्बत के लिए तुम्हारे बाप ने लोगों को मुश्तइल कर दिया है, तुम्हें मार देंगे। यही चीज़ दुआ ज़हरा के दिमाग में है। आज दुआ ज़हरा सेफ़ हाथों में है। जबरान नासिर साहब के ट्वीट्स आई हैं, उन्होंने भी इस बात की खुशी ज़ाहिर की है कि दुआ अब सेफ़ हाथों में है, पंजाब में दारुल अमान के पास है और उसको अब सिंध पुलिस के हवाले करके कराची लाना अब कोई बड़ा मसला नहीं है। इंशाल्लाह कराची पहुंच जाएगी, क्योंकि अब मेरे ख्याल में एक और दायर की गई अपील कि जिसमें उन्हें पुलिस के हवाले, सिंध पुलिस के हवाले करने को कहा गया है और कराची के दारुल अमान में उनको जो है वो लाने के लिए अपील दायर करा दी गई है। एक बहुत खुशाइन बात। और इंशाल्लाह दुआ ज़हरा जब रिकवर होगी और उसको हम ये वीडियोज़ दिखाएँगे, मेरे पास भी बहुत सारे वीडियोस हैं, आप लोगों के पास भी होंगे जो जो लोग हैं इस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। जब हम उनसे मिलेंगे और दुआ ज़हरा को हम ये सारी वीडियोस दिखाएंगे कि किस तरह उसके माँ बाप की बेइज्जती की गई, जिस तरह उसके माँ बाप को तज़लील किया गया, उसके माँ बाप कितनी बुरी तरीके से अपनी बच्ची को मिलने के लिए ढूंढते रहे। एक जद्दोजहद उसके माँ बाप ने
کی ایک اس باپ نے مثالی باپ ہونا ثابت کر دیا، پورے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا کہ جس نے اپنی بیٹی کے لیے اتنی جنگ لڑی اور آج انشاءاللہ اس گندے ماحول سے، اس چنگل سے اپنی بچی کو بازیاب کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس بچی کے مائنڈ کو سکون دینا، اس کے دماغ کے لیے کسی اچھے ڈاکٹر سے جو ہے رجوع کرنا بہت ضروری ہے، اس کا ٹیسٹ کروانا بہت ضروری ہے کہ اس کو کہیں کس قسم کی دوائیاں دیے جاتے تھے، کس قسم کی چیزوں کے زیر اثر تھے، تاکہ وہ جلدی ان چیز سے ریکور ہو اور ایک بہتر اور مثبت سوچ کے ساتھ آئے۔ تو یہ بڑی چیز ہے کہ ظہیر کے بھی جو راز ہے نا وہ کھل گئے، اور خود دعا زہرا نے اپنی اس اپلیکیشن میں یہ بات کہی ہے کہ مجھے ظہیر سے خطرہ تھا، مجھے ظہیر وغیرہ جو ہیں وہ مجھے پہ تشدد بھی کرتے تھے اور مجھے ان سے جان کا خطرہ تھا جو میں نے رات دارالامان میں گزاری ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اپڈیٹ ہے، ایک بہت بڑی نیوز ہے جو کہ ان کے جو پھندے گلے تک ہے اس کو اور شکنجے تک لے کر جائیں گے، اور انشاءاللہ پاکستانی ماں باپ کی اور پاکستان کی جیت ہوئی ہے۔ آپ یقین کیجئے، انشاءاللہ میری دعا ہے آپ سب سے، اور یہ میرا وعدہ ہے کہ یہ دعا زہرا یقیناً جب اپنے دماغ سے سوچے گی، پرسکون ماحول میں رہے گی اور ان تمام چیزوں سے نکلے گی تو وہ بہتر طریقے سے سوچ سکے گی کہ اس کا آگے فیصلہ کیا ہوگا۔ آپ سب کے لیے آج کی بہت اچھی خبر میں لے آئی ہوں، مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، کیونکہ انشاءاللہ عدالت بھی ہم جائیں گے اور وہاں سے بھی کوریج کریں گے، اور دعا زہرا کی واپسی پر بھی آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں آج جو بھی خبریں وہ ہم آپ کو دیں گے۔ ایک ہی چیز میرے چینل سے ہمیشہ دی گئی ہے کہ میں بھلے ایک خبر بعد میں دوں مگر تصدیق کے ساتھ اور صحیح خبر دوں، کہ 4 دن سے ہم سن رہے ہیں دعا زہرا بازیاب ہے، دعا زہرا بازیاب ہے، مگر میں نے آپ سے کہا کہ نہیں، آج جب میں نے کنفرم کر لیا، جبران ناصر صاحب نے اس بات کو کنفرم کیا، تبھی میں آپ کو یہ بات یہاں دے رہی ہوں۔ اور میرا یہ بھی کہنا ہے باقی یوٹیوبرز کے لیے بھی کہ جب ان کے ماں باپ سے یا جبران ناصر جو ان کے وکیل ہیں ان کے پاس سے کوئی نیوز ہے تبھی اس نیوز کو آگے پیش کریں، تو وہ زیادہ اتھینٹک بھی ہوتی ہے اور اچھی بھی ہوتی ہے۔ مجھے تو اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو کو ضرور ویٹ کیجیے گا تفصیلات کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔